Hello students, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous classes of PSC Part 2 Botany Paper 1st Taxonomy portion, today we are going to discuss about Morphological Diversity in Plants Part 3rd. यानी कि बच्चों इससे पहले की क्लास जो थी उसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ही उन प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी जो कि मृदा की विशेषता यानी कि स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट एंड डेफिशिएंसी और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसके अकॉर्डिंग प्लांट्स में कितने प्रकार की डाइवर्सिटी हो सकती है, कितने प्रकार के प्लांट्स हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू और हैबिट, यानी डाइवर्सिटी इन हैबिट, पादप के स्वभाव में किस प्रकार की विभिन्नता हो सकती है. बच्चों तो हमें पता है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कि जो इनका जो बाहर से जो दिखाई देते हैं वो, और उनकी जो फॉर्म्स होती हैं लाइक बहुत कुछ उनके जो तने यानी स्टेम पर निर्भर करती है. तने का छोटा या बड़ा होना, उसका कोमल कठोर होना या फिर ब्रांच्ड होना, ये सब पौधे की प्रकृति को निर्धारित करते हैं. क्या कह रहे हैं हम बच्चों कि जब एंजियोस्पर्म प्लांट्स की हम बात करते हैं तो उसका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है वो कैसा दिखाई देगा प्लांट, वो मोस्टली डिपेंड करता है कि उसका तना कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, अनब्रांच्ड है, ब्रांच है, छोटा है, स्मॉल है या लार्ज है. ये सारी चीज़ें जब कॉम्बिनेशन में मिलती है तो हैबिट और नेचर ऑफ प्लांट को डिसाइड करती हैं. इनकी प्रकृति और स्वभाव के आधार पर ही आवृतबीजी पौधों को हम विभिन्न प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं. और मेनली जो होते हैं प्लांट्स जो होते हैं उनको हैबिट के अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं बच्चों. ये 3 पार्ट्स होते हैं: शाक यानी कि हर्ब्स, झाड़ी यानी कि श्रब्स जिन्हें आप कहते हैं, और जो तीसरा पार्ट होता है बच्चों वो होते हैं वृक्ष यानी कि ट्रीज. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हर्ब्स, यानी कि शाक जो होती है उसके बारे में हम. शाक कैसी होती है हर्ब्स बच्चों? आपके बाहर आपने बहुत बार जब आप बाहर निकलते हैं घरों के बाहर या घरों में भी किचन गार्डन वगैरह जिन्होंने बना रखे होते हैं तो हर्ब्स को हर कोई जानता है बच्चों. आप बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हर्ब्स जो होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं. तो शाक जो होती है वो छोटे कोमल होती हैं, नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, यानी कि अकाष्ठीय पौधे होते हैं, नॉन वुडी होते हैं. भूमि की सतह से ऊपर इनके कोई स्थायी भाग नहीं पाए जाते हैं. यानी कि नॉन वुडी का मतलब ये जो सॉइल के ऊपर का जो पोर्शन होता है जहाँ पर अधिकतर हम प्लांट्स को देखते हैं उनमें कोई परसिस्टेंट पार्ट नहीं होता है, कोई ऐसा पार्ट नहीं होता है जो बहुत सालों तक स्थायी रहने वाला है. इस श्रेणी के पौधों की अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो मैक्सिमम जो हाइट हम कहते हैं हर्ब्स की वो 1 मीटर और 3.25 फीट तक की होती है. यानी कि 1 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हर्ब्स के अंडर में रखते हैं. ऐसे जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन. फर्स्ट वन इज एकवर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय. यानी कि वे जिनका 1 वर्ष में ही जीवन काल कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जिसे आप सरसों भी कहते हैं बच्चों, ये 1 वर्षीय होते हैं. द्विवर्षीय यानी कि बाईएनियल्स जो होते हैं, इसमें एग्जाम्पल इज बीटा वल्गैरिस, यानी कि अपना जो लाइफ स्पैन होता है वो मोर देन 1 ईयर में कंप्लीट करता है. थर्ड जो कैटेगरी होती है इट इज़ बहुवर्षीय शाकीय पौधों में हम जनरली क्या होता है कि मॉडिफाइड स्टेम पाया जाता है, रूपांतरित तने के रूप में पाया जाता है. भूमिगत प्रकंद यानी कि अंडरग्राउंड राइजोम भी इनमें पाया जा सकता है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष नई वायवीय प्रौढ़ शाखाएं उत्पन्न होती है. क्या कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो बहुवर्षीय वाला जो पोर्शन है लेवेंड्यूला जिसका हमने एग्जाम्पल बता रखा है, और कैना इंडिका जो है वो भी इसी का क्लासिकल एग्जाम्पल है बच्चों. ये जो होते हैं या बनाना भी इसी का एग्जाम्पल है. इनमें क्या होता है कि मॉडिफाइड स्टेम होता है, ये जो अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता है, हर साल ऊपर का जो पोर्शन होता है भूमि के ऊपर का पोर्शन वो नए पार्ट में कन्वर्ट होता रहता है. सेकेंड कैटेगरी है शूप या झाड़ियाँ जिसे आप कहते हैं, इंग्लिश में इसे आप श्रब्स कहते हैं. इनकी जो ऊंचाई होती है वो डेफिनेटली हर्ब से ज़्यादा होगी पर ट्रीज से कम होगी. तो ये 1 से लेकर के 4 मीटर तक के वुडी प्लांट्स होते हैं. वुडी यानी कि कास्टी, इनका जो स्टेम होता है उनमें
वुड पाया जाता है वो काष्ठीय कहलाते हैं। इनमें ब्रांचिंग भी पाई जाती है और इनका जो शाखा आधारित भाग होता है, बेस होता है, वो इनके पास में रहता है। यानी कि ब्रांचिंग नीचे से शुरू होती है। हमें डेफिनेटली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से ही देखने से पता चल जाता है कि इस प्लांट्स में आगे जाकर के ब्रांचिंग होने वाली है, लेकिन इनमें कोई निश्चित मुख्य तना नहीं पाया जाता। यानी कि क्या होता है बच्चों, ब्रांचिंग होने के बाद में वो नीचे से ही ब्रांचिंग शुरू हो सकती है या ऊपर से भी हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका एक मेन ट्रंक है यानी कि मुख्य तना है। जैसे कि अगर आप रोज के प्लांट की बात करें, गुलाब का पौधा आपने देखा हो तो वो श्रब में ही आता है बच्चों। श्रब मुख्यतः पेरेनियल्स ही होते हैं यानी कि, और श्रब का जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वैसे तो हमने आप स्लाइड में डायग्राम्स देख ही रहे हैं, जिजिपस न्यूमुलेरिया यानी कि जिजिपस, आप जो जंगली बेर का पेड़ होता है बच्चों, बेर आपने देखे होंगे, बेर का पेड़ बहुत सारे बार आपने बेर तोड़ के खाए भी होंगे, बाजार में मिलते हैं अगर आपने खुद से नहीं देखा है तो। जिजिपस का जो पेड़ है वो इसी का एग्जाम्पल है, झाड़ी का ही, श्रब का। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा डेफिनेटली कंप्लीट बेल्ट में पाए जाते हैं राजस्थान में। और नेरियम इंडिकम इज ऑल्सो अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स, यानी कि नेरियम इंडिकम कनेर का पेड़ आपने बहुत चारों तरफ देख रखा है, गार्डन्स में लगा रहता है, स्कूल कॉलेजेस के गार्डन जो बने होते हैं, बॉटनिकल गार्डन जो बना हुआ होता है, सभी जगह आप इन प्लांट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी है वो ट्री है, वृक्ष जैसे आप कहते हैं। ये वुडी पेरिनियल प्लांट्स होते हैं यानी कि ये काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो 4 मीटर से ज़्यादा होती है। इनमें एक मेन ट्रंक होता है बच्चों, आपने देख रखा है, अजाडिरक्टा इंडिका यानी कि नीम के पौधे की बात करें, या फाइकस रिलीजियोसा यानी बरगद के पेड़ की बात करें। हमें आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, आपने नीम का पेड़ अपने चारों तरफ आसपास में भी बहुत बार देख रखा होगा बच्चों। ये जो होता है इसमें एक जो सेंट्रल ट्रंक पाया जाता है, ये जिसे आप मुख्य तना कहते हैं, इसीलिए इसको हम ट्री की श्रेणी में रखते हैं। नीम, मेलिया अजाडिरक्टा और फाइकस रिलीजियोसा इनके क्लासिकल एग्जाम्पल है। अब वृक्ष जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, अगर हम ये बात करें बच्चों, तो बेसिकली जो ब्रांचिंग का पैटर्न होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू फ्यू फर्दर टाइप्स, यानी कि ट्रीज कैटेगरी में ही उनमें शाखन किस प्रकार से होता है, ब्रांचिंग किस प्रकार से होती है, इसके आधार पर ही ट्रीज को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दीज कैटेगरीज आर एक्सकरेंट यानी कि एकल शाखी, बहुशाखी यानी डेलिक्यूसेंट, थर्ड जो कैटेगरी होती है वो अशाखी शाखा विहीन जिसको कॉडेक्स कहते हैं आप, और जो फोर्थ कैटेगरी होती है बच्चों वो संधि स्तंभ होती है यानी कि जिसे आप कलम कहते हो। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एकल शाखी वृक्ष। इन्हीं को हम एक्सकरेंट कहते हैं और इन्हीं को बहिर्वर्ती प्लांट भी कहा जाता है यानी कि मोनोपोडियल, एक्सकरेंट और मोनोपोडियल। एकल शाखी नाम से पता चल रहा है जब वृक्ष के तने की वृद्धि एकदम सीधी सीधी होती है। डायग्राम में देखिए बच्चों, हमने पॉलिएथा लॉन्गिफोलिया का एग्जाम्पल हमने डायग्राम आपको बताया है। गार्डन्स में और डेकोरेटिव प्लांट में, बिल्डिंग्स के बाहर आपने इस प्लांट को बहुत बार देखा होगा। अशोका के प्लांट की तरह ये दिखाई देने वाला प्लांट है, मतलब अशोका का ही प्लांट है, अशोक का पौधा जिसे आप कहते हैं, ये वही प्लांट की हमने आपको डायग्राम दिखाया है। इसमें तना जो होता है वो सीधा होता है बच्चों, और इसकी शाखाएं जो होती है वो एक्रोपेटल पोर्शन में, एक्रोपेटल पैटर्न में, एक्रोपेटल यानी कि जिसे आप अग्राभिसारी क्रम में कहते हैं, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक ऊपर की तरफ जो ग्रोथ होती है उसे आप एक्रोपेटल ग्रोथ कहते हैं। इसी को आप असीमाक्षी यानी कि रेसिमोस क्रम भी इसी को कहा जाता है। ऐसा वृक्ष सममित विन्यास यानी कि सिमेट्रिकल मैनर में बढ़ता है। यहाँ एक फिक्स सिमेट्री होती है, एक फिक्स पैटर्न होता है, उसी में ये ग्रोथ होती है। और जो एक्सटर्नल फॉर्म होती है, बाह्य रूप से ये कॉनिकल दिखाई देते हैं। देखिए कौन शेप्ड स्ट्रक्चर आपको इसकी दिखाई दे रही है बच्चों डायग्राम में, यानी कि ये कॉनिकल अपीयरेंस देता है। एग्जाम्पल इज अशोका यानी पॉलीथिया लॉन्गिफोलिया इसका एग्जाम्पल है। सेकंड जो होते हैं वो युग्म शाखी या बहुशाखी पौधे होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज डेलिक्यूसेंट और सिम्पोडियम। ऐसे वृक्ष का तना कुछ समय तक तो सीधा बढ़ता है। देखिए बच्चों आपको डायग्राम में फाइकस बेंगालेंसिस यानी कि बरगद का जो पेड़ है उसका हमने आपको डायग्राम बता रखा है। थोड़ी दूरी तक तो इसका जो तना होता है सीधा सीधा बढ़ता है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, मुख्य तने से ब्रांचिंग होने लगती है। मेन जो तना होता है, मुख्य तना, वो ब्रांच्ड हो जाता है, छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, उन शाखाओं से और फिर
अन्य छोटी, यानी कि पहले मेन ब्रांचिंग होती है और मेन ब्रांचिंग से आगे शाखाएं निकलती रहती है, यानी छोटी छोटी शाखाएं पैदा होती रहती है। अतः इस प्रक्रिया में वृक्ष का जो फॉर्म होती है, अपीयरेंस जो होता है वो डॉम शेप। डॉम देखा है बच्चों? डॉम हम किसे कहते हैं? गुंबद जिसे आप कहते हो, कि एक चारों तरफ किसी चीज़ का फैल जाना। जब आप मेले वगैरह में जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ डिवाइडेशन होता है, डॉम नंबर फर्स्ट, डॉम नंबर 2, यानी कि एक क्षेत्र, दो क्षेत्र। तो ये गुंबद नुमा, डॉम नुमा अपीयरेंस देता है। एग्जाम्पल जो है वो है फाइकस बंगालेंसिस, यानी कि बरगद का जो प्लांट है वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ट्री अशाखित वृक्ष या शाखा विहीन, जिनको हम कॉडेक्स कहते हैं। कॉडेक्स नाम से शायद आप समझ जाए बच्चों कि किस प्रकार के तनम वृक्ष जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें जो स्टेम होता है इट इज पिलर शेप। डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि जो तना होता है वो बिल्कुल सीधे सीधे पिलर के समान होता है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। और इस प्रकार के तने को हम कॉडेक्स यानी कि पुच्छ की तना या फिर अशाखित अनब्रांच्ड स्टेम कहते हैं। इस प्रकार के वृक्षों में अशाखित खंभे जैसे तने जो होते हैं उसके शीर्ष पर पत्तियों का एक समूह, यानी कि जहाँ पर इसकी एपिकल ग्रोथ होती जा रही है और लास्ट में जाकर के जो लीव्स होती हैं वो क्लम्प में एक गुच्छे के रूप में जो होती है पत्तियां निकलती हैं। इसको क्राउन ऑफ लीव्स भी कहा जाता है, यानी किरीट, पत्तियों का किरीट जिसे आप कहते हो। क्राउन नुमा संरचना बनाते हैं ये ऊपर जाकर के। इसमें प्रतिवर्ष निश्चित समय पर पत्तियों का एक वर्ल्ड ऑफ लीव्स, यानी कि पूरा एक पत्तियों का चक्र हर साल नया बनता है। हर साल एक के बाद एक पत्तियों का चक्र बनता रहता है। और जीर्ण पत्तियां होने की, यानी कि जो नया चक्र तो बनता है और जो पुरानी पत्तियां होती है वो नीचे गिरती रहती है। परमानेंट लीफ बेसिस जो होते हैं, जो पुरानी पत्तियां गिरती है ना वो अपने स्कार्स छोड़ते हुए जाती है, इसीलिए इनमें लीफ बेसिस जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ऐसा आपको कहा खजूर का जो प्लांट होता है बच्चों वो, और नारियल का जो ट्री होता है उसमें आप इस प्रकार का एग्जाम्पल देख सकते हैं। खजूर यानी कि फियोनिक्स सिल्वेस्ट्रिस इसका एग्जाम्पल है, जिसको हम पाम ट्री भी कहते हैं। ताड़ का जो वृक्ष होता है बोरेसस फ्लेबिफर भी इसी का एग्जाम्पल है। और कॉकस न्यूसीफेरा यानी कि नारियल का जो पेड़ होता है वो भी कॉडेक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज संधि स्तंभ, जिसे आप कल्म भी कहते हैं। बम्बूसा वल्गैरिस यानी कि जो बांस का पौधा होता है वो इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों। देखिए डायग्राम से पता चल रहा है इस प्रकार के वृक्ष का तना होता तो अनब्रांच्ड ही है, कोई किसी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। तना सीधा सीधा ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, परंतु इसके तने में विभिन्न प्रकार की नोट्स दिखाई देती है, यानी कि तने में हमें गांठें दिखाई देती है। एग्जाम्पल जो है वो डेंड्रोकैलेमस स्ट्राइकस और बम्बस वल्गैरिस, ये दोनों ही बांस के पौधे के ही नाम है। अब दुर्बल तनों की प्रकृति के आधार पर भी विविधता पाई जाती है, यानी कि ये तो हमने बता दिया कि डाइवर्सिटी ऑफ हैबिट की बात की बच्चों हमने। अब हम बात करें डाइवर्सिटी इन नेचर ऑफ वीक स्टेम, यानी कि अगर स्टेम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होकर के अगर वीक स्टेम हो, दुर्बल तना हो, तो कितने प्रकार के प्लांट में वेरिएशंस पाए जाते हैं, कितने प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, कितने विभिन्न प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। देन दे अनेक जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें तना जो होता है वीक होता है और ये उधर दिशा में वृद्धि नहीं कर पाते, यानी कि ये वो प्लांट्स होते हैं बच्चों जो वीकनेस की वजह से तना इतना सॉफ्ट होता है कि मुड़ जाता है, यानी कि इरेक्ट नहीं रहता, सीधा वृद्धि नहीं करता है। इनको ग्रोथ करने के लिए किसी न किसी हेल्प की, किसी सहारे की ज़रूरत होती है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है टू ग्रो अपसाइड। ये जो होते हैं इनको हम निम्न प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रसारी पादप, जिनको आप ट्रेलर्स कहते हैं। सेकंड जो होता है विसर्पी पादप, जिन्हें आप क्रीपर्स कहते हैं। थर्ड वन इज ट्विनर्स, जिसे आप वल्लरी पादप कहते हैं। फोर्थ वन इज क्लाइंबर्स, जिन्हें आप आरोही पादप कहते हैं। फिफ्थ वन इज टेंड्रिल्स, प्रतान, जिन्हें आप कहते हैं। प्रतान जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। देन कटहलताए, यानी कि लीनियाज लाइनेज जिसे आप कहते हैं, कटहलताए। और लास्ट जो कैटेगरी होती है बच्चों वो अधिपादप या एपिफाइट्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रसारी पादप। इस प्रकार के पादप जो पौधे होते हैं उनमें तना होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, ये जमीन पर ही चारों तरफ फैला हुआ रहता है, ये स्ट्रेट बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करता और जड़ें जो होती हैं वो मतलब अलग अलग स्थानों पर, इस तने से विभिन्न स्थानों पर जड़ें उत्पन्न नहीं होती हैं। अब एग्जाम्पल है ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस जो है और ट्राइडेक्स
ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस जो है वो इसका एग्जाम्पल है। प्रसारी पादप जो होते हैं, ट्रेलर्स जो होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, श्यान, उदर और विसरित, यानी कि डिफ्यूज। प्रोस्ट्रेट होते हैं, इरेक्ट होते हैं और डिफ्यूज्ड होते हैं। 3 कैटेगरीज में हम प्रसारी को डिवाइड कर चुके हैं। जो श्यान जो होते हैं, जैसे आप प्रोस्ट्रेट कहते हो, वो ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस इसका एग्जाम्पल है। इरेक्ट का एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस, और जो डिफ्यूज है उसका एग्जाम्पल है बोराविया डिफ्यूजर। बोराविया की 2 स्पीसीज पाई जाती है बच्चों, आप कंफ्यूज ना हो। बोराविया डिफ्यूजर वो है जो विसरित होता है। इसके अलावा बोराविया की एक और स्पीसीज पाई जाती है जिसे आप बोराविया इरेक्टा कहते हैं, वो सीधा रहने वाला, मतलब इरेक्ट कैटेगरी के अंतर्गत आता है। सेकेंड इज विसर्पी पादप। इसके तने के जो प्रसारी पौधों के समान ही होते, तो ये इनका तना दुर्बल ही होता है, जमीन पर ही फैला हुआ रहता है और हॉरिजॉन्टल अवस्था में पैरेलल ग्रोथ करता है। ये जो सॉइल होती है उसको, उसके जो लेयर होती है, धरती की जो सतह होती है, उसके पैरेलल में ग्रोथ करता है। लेकिन इसके तने से निश्चित स्थानों पर रूटिंग होती है। हमने क्या कहा, प्रसारी में रूटिंग नहीं होती, लेकिन इसमें रूटिंग पाई जाती है। अब ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में। ऊपरी भूस्थारी और भूस्थारिक 3 प्रकार के होते हैं, साइनेडोन, डेक्टाइनो और फोरेगिस वेसिका और आइकॉर्निया, इन तीनों के एग्जाम्पल हैं। थर्ड वन इज वल्लरी और ट्विनर्स, जिसे आप कहते हो। ये पौधे जो होते हैं अपने तने व शाखाओं के द्वारा दूसरे वृक्षों पर भी या अन्य किसी आधार सपोर्ट, मतलब इनको अगर कोई सपोर्ट मिल जाए तो ये उस पर लिपटते हुए ऊपर की ओर वृद्धि कर सकते हैं। और ऊपर की ओर वृद्धि करने या आधार पर लिपटने के लिए इनमें कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें आप टेंड्रिल्स कहते हैं, वो नहीं होती। मतलब क्या कह रहे हैं बच्चों कि हमें ये पता है कि टेंड्रिल्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती हैं जो जिसकी हेल्प से जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं। लेकिन जो ट्विनर्स होते हैं उनमें इसी टेंड्रिल लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। ऐसे पौधे जब किसी आधार पर, ये ट्विनर्स वो होते हैं जो किसी आधार पर सपोर्ट पर लपेट जाते हैं और ग्रोइंग पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए स्पाइरली कॉइलिंग करते हैं, यानी कि इनकी जो कॉइलिंग ग्रोथ होती है वो स्पाइरल शेप में होती है। एग्जाम्पल इज विग्ना, यानी कि जो सेम का जो प्लांट होता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्विनर्स। फोर्थ कैटेगरी इज क्लाइंबर्स। आरोही पादप जो होते हैं, इस प्रकार के पौधों का तना भी दुर्बल होता है, परंतु इनमें ऊपर की ओर वृद्धि करने के लिए एवं आधार पर पकड़ मजबूत करने के लिए दे आर कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू ग्रो अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड टू प्रोड्यूस और टू फॉर्म अ comparatively strong base, and these specialized structures are known as tendrils, यानी कि बहुत विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें टेंड्रिल्स कहते हैं, जिनकी सहायता से ही ये आगे की तरफ वृद्धि कर पाते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रतान आरोही, यानी कि टेंड्रिल क्लाइंबर्स जिन्हें आप कहते हैं। ये क्या करते हैं, टेंड्रिल्स स्पेशलाइज जो स्ट्रक्चर होती है इसकी सहायता से ही सपोर्ट पर आगे वृद्धि करते रहते हैं। लीफ टिप टेंड्रिल क्लाइंबर जो होते हैं इनका एग्जाम्पल होते हैं। जो प्रतान आरोही प्लांट्स होते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पर्ण प्रतान आरोही होते हैं, एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, पाइसम सटाइवम, यानी कि मटर का जो पौधा होता है वो। सेकंड इज स्टुपुलेट टेंड्रिल्स जो होते हैं वो अनुपर्ण प्रतान आरोही जिसे आप कहते हैं, एग्जाम्पल इज स्माइलेक्स। एंड थर्ड वन इज पर्णवृंत प्रतान आरोही जिसे आप पिटियोल टेंड्रिल कहते हैं, एग्जाम्पल इज क्लीमेटिस। नेक्स्ट कैटेगरी इज मूल आरोही, जिनको आप रूट क्लाइंबर्स कहते हैं। इस प्रकार के पौधे जो होते हैं, आरोही पौधे, एडवेंटिशियस रूट्स की हेल्प से आरोहण यानी कि क्लाइंबिंग की प्रोसेस करते हैं। इनमें एडवेंटिशियस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो होती है वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और यही जो रूट्स होती हैं वो क्लाइंबिंग रूट्स भी होती हैं और पर्व संधियों पर उत्पन्न होती हैं। एग्जाम्पल इज पाइपर बिटल, यानी कि पान का जो पौधा होता है, पान जो आपका खाने वाला पान होता है बच्चों, हम उसकी बात कर रहे हैं वो। एंड पैथोस जिसे आप मनी प्लांट का पौधा जिसे आप कहते हैं, ये एग्जाम्पल है मूल आरोही यानी कि रूट क्लाइंबर्स की। थर्ड कैटेगरी इज अंकुश आरोही, जिन्हें हुक क्लाइंबर्स कहते हैं। इस प्रकार के आरोही पौधों में तनों पर स्पाइंस और प्रिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि कंटक और कंटिकाएं, जिन्हें आप
एंड स्पिक्यूल्स की, जिसे आप प्रिकल्स कहते हैं, वो संरचनाएं पाई जाती हैं और ये नुकीली संरचनाएं होती हैं। वो इनको जो भी सपोर्ट मिलता है उसको चारों तरफ से जकड़ लेती हैं और आगे बढ़ने में मदद करती है। बोगनवेलिया इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ हुक क्लाइंबर्स। बोगनवेलिया बच्चों डेकोरेटिव तो नहीं कह सकते हैं, गार्डन प्लांट ही होता है बच्चों, लेकिन जनरली बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देने वाला होता है और इसमें मोर देन 10 to 15 स्पीसीज जो होती हैं अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ फ्लावर, अलग अलग स्पीसीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी गार्डन्स होते हैं उन सब में आप बोगनवेलिया का प्लांट देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी, दीज आर लीनियर्स और वुडी क्लाइंबर्स, यानी कि जिन्हें आप कटहलताए कहते हैं। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। टीनोस्पोरा जो होती है वो बेल की तरह ग्रो करने वाला प्लांट होता है। इनका भी तना दुर्बल होता है बट वुडी होता है, यानी कि काष्ठीय तना पाया जाता है। क्यों? क्योंकि तना में जो इनकी पेरेंटकाइमेटस कोशिकाएं होती है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनमें जो वुडी एलिमेंट होता है वो कम होता है, इसलिए यह सॉफ्ट हो जाता है। हम क्या कह रहे हैं, वुडी तो है लेकिन पेरेंकाइमेटस सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती है और वुडी पोर्शन कम हो जाता है, इसलिए वुडी होने के साथ ही यह कोमल होता है और दुर्बल होता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में जनरली ऐसे पौधे जो होते हैं वो बहुलता में पाए जाते हैं। कोकुलस हिस्टोरिस इसका एग्जाम्पल है। टीनोस्पोरा भी इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कैटेगरी इज अधिपादप और ऊपरी रोही एपीफाइट्स, जिसे आप कहते हैं। ऐसे पौधों का आवास अन्य स्थल जो होता है अन्य पादप प्रजातियों के शरीर पर होता है, यानी कि दूसरे प्लांट्स की जो बॉडीज होती हैं दूसरी प्लांट बॉडीज पर ही रहते हैं। ये केवल रहने के जगह के कारण ही अन्य पादप शरीर का प्रयोग करते हैं। मतलब ये प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं लेकिन इनको चूंकि ये सॉफ्ट होते हैं बहुत, खुद अपना स्टेम इनका जो होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि इनकी ग्रोथ को वो कवर अप कर पाए, इसलिए ये अपनी ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने एक सपोर्ट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए इनको दूसरे प्लांट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ये किसी भी प्रकार से न्यूट्रिशन के तौर पर दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इन प्लांट्स को हम अधिपादप या एपीफाइट्स कहते हैं। वोंडा जो होता है और डेंड्रोबियम इनका क्लासिकल एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू हैबिट and diversity in nature of weak stem. Thank you very much.